Assalamualaikum. I hope you all are doing well and great. Welcome to मैथ सीरीज़ बाय मोहम्मद जुल्करनैन। सो आज हमारी मैथ सीरीज़ की कैलकुलस सीरीज़ का 8th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में बात करनी है। सो सबसे पहले हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे वो क्या होता है, दैन हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और कि इसको कैसे फाइंड करना है और एंड पे बताऊँगा व्हाई इट्स सो यूज़फुल। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है एक से ज़्यादा बार ऑर्डर लेना, डेरिवेटिव लेना। लेट इट बी हमारे पास हम डेरिवेटिव पहले हम लेते हैं। लेट हमारे पास था एक्स के। ओके, सो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स के। तो हमारे पास क्या आता है 2x। अगर आपने मेरी बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव देखी हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पावर रूल लग रहा है। सो अगर मैं इसका दोबारा ले लूँ डेरिवेटिव, लेट हमारे पास डी ओवर डी एक्स और इस वाली वैल्यू का डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, एंड इस साइड पे भी जारी बात मैं दोनों साइड पे मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। दोनों साइड में अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ दोबारा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर लिखा जाएगा और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हमारे पास 2 रह जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हुआ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोई कि हमारे पास डेरिवेटिव का ऑर्डर हमारे पास 2 है। ये आता है कि डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो हमारे पास डेरिवेटिव होता है और सॉरी ऑर्डर होता है। ओके, सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन कि हमारे पास एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव लिया जाना। सो अब मैंने फॉर एग्जांपल ये जो मैंने किया है ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। ये अपनी आपको या तो गिवन होगा या आप अपनी मर्ज़ी से डेरिवेटिव ले सकते हैं। लेट आगे हम 2-3 क्वेश्चन इसी बेस पर करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इसकी लाइक टू बी नोटेशंस की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास सिंपल होता है तो हम डेरिवेटिव को हम एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं सिंपल वन डेरिवेटिव को, और डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा हम ये है कि जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तब हमारे पास डबल प्राइम वाला साइन आएगा एक्स और यहाँ पे डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। देन जब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ट्रिपल प्राइम वाला साफ आएगा और इज इक्वल टू डी क्यूब एक्स ओवर डी एक्स क्यूब। सो ये इस तरीके से हम नोटेशन हो। जब हमारे पास यहाँ पे लेट से हमारे पास एन हो, हमें नहीं पता कि एन कितने हैं, ब्लड 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा हमारे पास एफ एन एक्स इज इक्वल टू डी एन एक्स ओवर डी एक्स एन। आगे हम इस तरह जनरल फॉर्म भी लेंगे जिसमें हम इस तरह की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो अब हम एग्जांपल्स पढ़ाते हैं। ओके जी, सो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग एस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसके हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 100 टी स्क्वेयर प्लस 10 टी प्लस 5। ओके, और विद एस तो हमारे पास मीटर में है, इसका मतलब पता चल गया हमें कि एस हमारे पास डिस्टेंस है। ओके, और टी हमारे पास इन सेकेंड मीन टी हमारे पास टाइम है। उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए वी और ए फाइंड करने के लिए हमें पता है वी हमारे पास क्या होता है डी एस ओवर डी टी होता है ना, डिस्टेंस का या डिस्टेंस और पोजीशन का हम अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास एक्सेलरेशन, तो वी भी फाइंड हो गया, एक्सेलरेशन भी फाइंड होने का ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो अब हमने क्या करना है एस हमारे पास 100 टी स्क्वेयर प्लस 10 टी प्लस 5 है। अब हम इसने का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा डी ओवर डी टी इंटू ये हमारे पास इंटू 100 टी स्क्वेयर प्लस 10 टी प्लस 5। सो इसका हम ले लेते हैं पावर रूल, इस पर हमारे पास पावर रूल लगे, हमारे पास हो जाएगा 200 टी प्लस 10 रह जाएगा और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट कंसीडर होगा। तो डी एस ओवर डी टी को हम क्या लिख देते हैं वी, तो वी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, राइट। सो आई सजेस्ट यू कि आप इस वीडियोज़ पे आने से पहले आप बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जरूर देखें
क्योंकि मैंने बेस लेक्चर मैंने अपलोड किए थे शेड्यूल वाइज, ताकि आपको पहले बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव आते हों, देन आपके लिए सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो। उसके बगैर आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद अब एक्सेलरेशन की बात, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, dv/dt। तो d/dt इंटू v की वैल्यू लिख लेते हैं 200t, जो कि हमारे पास ये थी, प्लस 10। अब 10 तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 200। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गई 200। अब उन्होंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, बट उन्होंने कहा था जब t हमारे पास 0.5 हो तब हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपली जहाँ पे हमारे पास व्हेन t इज इक्वल टू 0.5, तो सिंपली हमारे पास ये होगा, जहाँ पे वेलोसिटी में हमारे पास जहाँ हमारे पास t होगा वहाँ 0.5 आप पुट कर दें, प्लस 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 10, वेलोसिटी हमारे पास 110 हो जाएगी। और ये हमारे पास इसका हमारे पास जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, यूनिट जो होता है। और एक्सेलरेशन का हमारे पास तो इसमें कोई टी है ही नहीं जिसमें हमने 0.5 पुट करना हो, तो ये हमारे पास 200 मीटर सिर्फ अकेला मीटर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें हमने ऑल हायर ऑर्डर एंड फाइंड करने हैं। मतलब यहाँ पे तो हमें पता था कि हमने सेकंड ऑर्डर के थ्रू ये फाइंड किया है कि मतलब एक बार हमने डेरिवेटिव लिया, सिंपल डेरिवेटिव, वन डेरिवेटिव लिया, उसके बाद फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही थी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमारे पास हो रही थी। सेकंड ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव हो रहा था। और अब हमने जो करना नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें हमारे पास ऑल हायर ऑर्डर है, तो एफ ऑफ एक्स में गिवन है। और हमने ऑल हायर ऑर्डर मतलब क्या होता है, तब तक हमने कहना एन टाइम हमने फाइंड करना है। सो करते हैं इसको, पहले एफ डैश ऑफ एक्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स हो रहा है, पहली बात तो ये। ठीक है, इस पर पावर रूल लगा 60 एक्स क्यूब माइनस, इस पर पावर रूल लगेगा -24 एक्स स्क्वायर प्लस 6x -2, और ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे अगेन, ये अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है, तो फिर पावर रूल लगेगा 180 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 6, और ये कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगा। फिर इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे हम, ये हमारे पास हो जाएगा 360 एक्स माइनस 48। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगा। ये आपको अगर बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव आते होंगे, देन आप भी मेरी तरह जैसे मैं करता जा रहा हूँ, आप भी सुकून से इसको करते जाएंगे। देन हमारे पास f4 ऑफ x हमारे पास इसका फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये कांस्टेंट कंसीडर्ड होगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 360। देन f फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जब हम आएंगे, ये कांस्टेंट रहे, 0 कंसीडर्ड हो जाएगा। तो अब आप देखते जाएं, इसके आगे हम जितना भी डेरिवेटिव लें, लेट हम सिक्स ऑर्डर हम सिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव लेने हैं, तो 0 का तो डेरिवेटिव हमारे पास 0 ही होगा, तो हमारे पास आगे 0 ही चलता जाएगा। एंड सो ऑन एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स, हमने ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था ना, तो एफ ऑफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। कब, जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या आई थी, इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 थी। जब इक्वल टू 5 थी तब भी 0 आया था, जब पाई से जब ग्रेटर तब भी हमारे पास 0 ही है। तो हमारे पास ये ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वो पॉलिनोमियल फंक्शन निकल आया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, हमें फाइंड करना पड़ता है कैसे हमारे पास क्या एफ एन ऑफ एक्स, हमने ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, तो हमारे पास वो ये था कि इसका हमारे पास ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है। कब, जब n ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 होगा, अदरवाइज तो उनमें n इक्वल टू 1 के लिए ये है, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए है, n इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास ये है। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो कि हमने डेवलप फार्मूला करना है इसके लिए। अब ये बहुत ही देखने में क्रिटिकल सी चीज़ें लग रही है, बट इट्स रियली एंजॉयबल। सो आर यू पेपर रेडी? सो लेट्स डू इट। सो ये हमारे पास ये डिनोट करता है कि हमने कितने टाइम डेरिवेटिव लेना है। मतलब यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, मतलब हमने n टाइम डेरिवेटिव का करना है। और ये मैं आपको इसलिए मैं आपको नोटेशन बता रहा था कि आपको, और जो नीचे वाली हमारे पास टर्म होती है, हम कहते हैं कि किसके विद रिस्पेक्ट टू हम ले लें। लेट से हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x लेना, तो हमारे पास यहाँ पे x है, तो इसका मतलब हमने इसको, इस फंक्शन जो हमारे पास 1/x है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसको हमने n टाइम डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो पहले तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर -1, क्योंकि ऊपर जाके इसकी पावर, नीचे एक्स की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा एक्स की पावर -1 हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स की पावर -1
ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वो हमारे पास क्या होगा, पावर रूल लगेगा -1 एक्स की पावर -1 मतलब जो होता है उसमें से हमारे पास एक माइनस होना होता है, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या हुआ -1, ठीक है ना, एक्स की पावर -2। इसी तरीके से हम एफ सेकंड ऑर्डर लेंगे, उसमें हमारे पास क्या होगा -1 एल साथ -2 भी आ जाएगा और एक्स की पावर -3। इसी तरीके से अब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिंपल पावर रूल लग रही है, -1 एल -2 एल और हमारे पास -3 नीचे आ जाएगी और यहाँ पे भी एक माइनस ऊपर हो जाएगा तो -4। सो एफ की पावर 4 ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, -1 -2 -3 -4 और एक्स की पावर -5। लेट एक और अभी हम ले लेते हैं फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास क्या होगा, -1 -2 -3। अब हमने इनको फार्मूला बताना था ना, अब आप देख सकते हैं कि हम ये 5 है हमारे पास, ये 5 है, -5 एक्स की पावर -6। तो हम देखते जा रहे हैं जैसे जैसे हम डेरिवेटिव बताते जा रहे हैं हमारे पास ये वाले नंबर हमारे पास आते जा रहे हैं। अब हम इसका जनरल फार्मूला डेवलप करते हैं। नाउ जनरल फार्मूला इज, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा ताकि आप लोगों को मैं ज़्यादा क्लियर तरीके से बता सकूँ। अब पहली बात तो हमारे पास n आ जाएगा, ज़ाहिर बात है हमने जब हम जनरल में लिखेंगे तो एफ एन की पावर एफ ऑफ एन ऑफ एक्स। अब हम देख सकते हैं वो ये कि जब हमारे पास एफ एन एफ सिंपल था तो अब हमारे पास -1 आया था। ओके, अब इसको ना थोड़ा सा ना क्लियर फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं आपको इनको दोबारा करके बताता हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, -1 एक्स की पावर -2, राइट। एफ डबल डेरिवेटिव क्या है, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो मैं अगर इनका नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो हमारे पास 1 × 2 हो जाएगा, राइट। जैसे अब ये है ना -1 × -2, ठीक है ना, मैं माइनस इसका माइनस और इसका माइनस आपस में कट जाएगा ना, जैसे हम करते होते हैं ना, -1 × -2 2, तो 2 को हम 1 और 2 लिख सकते हैं ना, तो इसी तरीके से 1 और 2 और एक्स की पावर -3। अब हम ट्रिपल पर आते हैं, उसमें हमारे पास क्या सीन होगा, उसमें हमारे पास ये सीन है। अब जैसे ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बट जब ये साथ नेगेटिव लगेगा, लेट जैसे हमारे पास होता है -1 × -1 हमारे पास 1 होता है, राइट। लेकिन जब हमारे साथ एक और -1 होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास फिर भी -1 ही कंसिडर नेगेटिव वैल्यू आती है हमारे पास। तो इसी तरीके से हम क्या हमारे पास होगा, हम क्या कहें, -1 × 2 इंटू हमारे पास 3 और x की पावर -4। इसी तरीके से जब फोर्थ ऑर्डर में आएंगे, अब फोर्थ ऑर्डर में 4 बार मल्टीप्लिकेशन हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, 1 2 3 4 और x की पावर -5। अब जब फिफ्थ ऑर्डर पे आते हैं हम, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर भी हमारे पास एक नेगेटिव बच गया, तो इसका मतलब वो हम -1 के साथ रख लेते होते हैं इसके, ताकि आगे हमें जनरल फॉर्म करने में आसानी हो। -1 2 3 4 एंड 5। मैं इसमें ये कर लेता होता हूँ कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका नेगेटिव साइन खत्म कर देता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के इनका नेगेटिव साइन खत्म कर देता हूँ, मैं -1 के साथ ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे भी हमने यही किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर इन दोनों का नेगेटिव साइन रिमूव कर दिया था, और सारी बातें हमारे पास अकेला रह गया था, तो हमारे पास इसका नेगेटिव साइन रिमूव नहीं हो सकता था। सो हमारे पास x की पावर -6। अब हम जनरल फॉर्म के आते हैं। देखो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एक चीज़ जो आपको आएगी कि यहाँ पे देखो -2 -3 -4 -5, जब हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव, तब हमारे पास -2 है, जब सेकंड है -3 है। तो देखो ना, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है, -1 × 1 + 1 ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे पावर हमारे पास 1 थी, तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या थी, -2। ये मैं रफ में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी। जब हमारे पास यहाँ पे पावर 2 थी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, -2 + 1, तो यहाँ पे 2 = -। तो हमें ये पता है जब हमारे पास यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -n + 1। आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि हमारे पास जब हम यहाँ पे पास 1 था, तो यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे हमारे पास पावर, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी ना, उसमें एक प्लस होकर बाहर ओवरऑल होल के बाद माइनस होगा। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो मैं नेक्स्ट टर्म बनाता हूँ fn ऑफ x, तो इनको मैं करता हूँ कि हमने इसको कैसे जनरल फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, x -n + 1। तो अब आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास इस वाली जो हमारे पास टर्म है, इसका हमने जनरल फॉर्म हमने कैसे लिखी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 था, तो लेट इट बी हेयर 5 था,
तो यहाँ पे x की पावर में हमारे पास क्या हो रहा है माइनस इंटू 5 प्लस 1 ना, मतलब प्लस 1 में ऐड होता जा रहा है। इसी तरीके से मैंने अगर मैं 5 को n से रिप्लेस कर दूँ तो हमारे पास n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इंटू n प्लस 1। ओके, सो अब हमारे पास बात आ गई इसकी, ठीक है ना। अब आपको इसमें एक चीज़ तो हमारे पास नज़र आ रही होगी, वो ये कि अगर हम अब देखो एक में हमारे पास माइनस 1 एज इट इज़ आ रहा है, एक में माइनस 1 हो रहा है। अब देखो हमने रियल हमने रियल एनालिसिस, ओके, सो हमने पावर सीरीज में हमने पढ़ा हुआ है कि -1 की पावर n लेस है, तो जब n हमारे पास 1 होता है तो -1 की पावर 1 हो जाएगी ना, तो हमारे पास -1 है। जब n हमारे पास 2 होता है तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, वो हमारे पास क्या 1। जब n इक्वल टू 3 है तो -1 की पावर हमारे पास 3, तो वो हमारे पास फिर -1। जब n इक्वल टू 4 तो -1 की पावर 4 हमारे पास इक्वल टू 1 आ गया। तो आप देख सकते हो -1 जब n हमारे पास है 1 है तब हमारे पास -1 है, जैसे यहाँ पे है। जब n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे मैंने n से डिनोट कर रहा हूँ ना, तो जब -1 की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास तो 1 है, तो मैं इसको कह सकता हूँ हमारे पास -1 की पावर n है। ठीक है, ये कैसे है मैंने आपको ये बता दिया। जब n 1 था तो हमारे पास हमने देखा -1 की पावर 1, -1 जब n इक्वल टू 2 था यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा था। जब n इक्वल टू 3 था -1 आ रहा था। जब n इक्वल टू 4 था तब हमारे पास 1 आ रहा था। ये जनरल फॉर्म है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आप इसको साथ साथ खुद भी सॉल्व करेंगे, देन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रह गया 2 3 4 एंड हमारे पास ये सो ऑन चलते जाएंगे। ज़ाहिरी बात है, अगर अब यहाँ पे देखा ना, जब 5 था हमारे पास तो 1 2 3 4 5 आ रहा था। जब 4 था तो 1 2 3 4 आ रहा था। जब 3 था तो हमारे पास 1 2 3 है। तो जब हमारे पास n होगा यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा 1 2 3 एंड ये सो ऑन कहाँ तक चलता जाएगा, हमारे पास n तक चलता जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास, अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूँ तो हमारे पास क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास कहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है। ठीक है ना। तो हमारे पास हम जानते हैं कि हम 1 2 3 अगर हमारे पास 4 तक हो तो हम इसको 4 के फैक्टोरियल में लिखते होते हैं। तो हम अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास 1 से लेके ये 10 तक जा रहा है, मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, तो हम उसको 10 के फैक्टोरियल में, तो यहाँ पे हमारे पास n टाइम n के साथ हो रहा है, मतलब 1 से लेके n तक जा रहा है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे -1 की पावर n और n का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और x की पावर -n प्लस 1। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि हमने कैसे जनरल फार्मूला डेवलप किया। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इससे हम जनरल फार्मूला डेवलप करते होते हैं। लेट्स से हमने अगर फॉर एग्जांपल मैंने कह लो कि मैंने अगर इसकी फॉर एग्जांपल जनरल फार्मूला, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जितने टाइम मैंने डेरिवेटिव लेना है, लेट्स से मैंने 2 टाइम्स लेना है या 1 टाइम्स लेना है, तो हम उसमें सिंपली इसमें पुट कर देंगे। लेट मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट हम मैंने लेना है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम एक बार डेरिवेटिव लेना है तो 1 आ जाएगा। f1 ऑफ x इज इक्वल टू -1 की पावर 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और x की पावर -n प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, f डैश ऑफ x हमारे पास क्या होगा, यहाँ अब देखिएगा हमारे पास क्या होगा। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -1 एज इट इज आ गया, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, x की पावर क्या होगी -2। तो हम ये देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ, यही तो था ना, f डैश ऑफ x आप देख सकते हैं हमारे पास क्या था -1 x की पावर -2। इसी तरीके से आप इसमें जो भी डेरिवेटिव की वैल्यू हमने निकालनी होगी, लाइक हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना होगा, तो आपने n की जहाँ 3 वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे, हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। सो यार उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। सो अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपने फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर करें।